दूसरा जो आपको नहीं करना है 10 में से सेकंड वाला, दूसरा, यह दान भेद प्रकट करने का दान नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं 1 कुरिन्थियों 14:2 के अनुसार कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो भेद की बात करता है, भेद की, मिस्ट्री। तो दूसरा पॉइंट जो कि बहुत तगड़ा है, कहता है यह दान भेद प्रकट करने का दान नहीं है, नहीं है, नहीं है। कैसे? अभी करता हूं दूध का दूध और पानी का पानी। आपके लाइफ में कभी ये एंगल, वापस कहता हूं ये एंगल कभी चेक नहीं किएगा, आज करिएगा। और वापस कहता हूं कि जितने मुझे पसंद नहीं करते वे भी सुनिएगा, और खास करके जो जिब्रिश में बात करते हैं, आपको दिक्कत है ना मेरे से, कोई बात नहीं, लेकिन ये टीचिंग को प्लीज अपना ईगो निकाल के, अपना अहंकार निकाल के जरा बैठ के सुन लीजिए, क्या पता आपको सच्चाई पता चल जाए। जी, ये शब्द पढ़ते हैं, लिखा है पूरे बाइबल में कहीं भी अन्य भाषा के दान को भेद प्रकट करने वाला दान नहीं बोला है। टंके की चोट पे बोल रहा हूं, नहीं लिखा है कहीं पे भी। तो वापस पढ़ देते हैं, पूरे बाइबल में कहीं पे भी अन्य भाषा के दान को भेद प्रकट करने वाला दान नहीं बोला है। अब आपको जोर का झटका धीरे से देता हूं। वापस आ गए पौलुस जी, 1 कुरिन्थियों 14:2, बहुत ध्यान से सुनना, ये एंगल को पकड़ लेना आप लोग। लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। अब इसको देखो, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। राइट, आपने इसी को पढ़ा है ना, आप इसी को लेकर कंफ्यूज हो गए ना। अब आप लोग के दिमाग में एक बत्ती जल रही होगी। बत्ती क्या है मैं बताता हूं। पास्टर डैनियल, आपने मनुष्यों को रेड पे क्यों स्पॉट किया है, और कोई को आपने रेड पे, माफ करें, येलो पे स्पॉट किया है, और भेद को भी आपने येलो पे स्पॉट किया है। मनुष्य कोई भेद, ये क्यों? अब इसको देखो जरा, ध्यान देना। पौलुस चाहता था, इस वचन के मुताबिक पौलुस चाहता था कि मनुष्य यह भेद समझे जो यहां पे बोल रहा है, क्योंकि पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि जब कोई भाषा में बात करता है तो ऐसा पढ़ने में लगता है कि उसको कोई नहीं समझ सकता, लेकिन लेख की चाल को पकड़ो, वो क्या कह रहा है, जो मैं लास्ट में रखूंगा, जो अभी बताते बताते आऊंगा आपको कनेक्ट हो जाएगा। दरअसल पौलुस चाहता था कि मनुष्य या मनुष्यों को जो भेद में नहीं समझ आता, पौलुस चाहता था कि मनुष्य ये भेद समझे। विद द स्क्रिप्चर आई विल प्रूफ, वचन के साथ आपको प्रूफ करूंगा। मनुष्य चाहता था, पौलुस चाहता था कि मनुष्य यह भेद समझे। ये एरो देख लो। अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में लेकर आता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। जब तक आप कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ोगे, आप एक टुकड़ा ऐसे उठाओगे कि तेरी आंख ठोकर खिलाती है, आंख निकाल दे, हाथ ठोकर खिलाता है, हाथ काट दे, तो आप अंधे लंगड़े लूले हो जाओगे। लेकिन उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट को समझो। औरत ने सर पे दुपट्टा लेना है, कॉन्टेक्स्ट को समझो। कलीसिया स्त्री में चुप रहे, कॉन्टेक्स्ट को समझो, नहीं तो बेड़ा गर्क। मैं तो हमेशा कहता हूं, आज मसीहत 90% ऐसे लोगों के हाथों में है जिनका लीडर मिल्क ड्रिंकिंग है, या तो फिर क्या कहते हैं, अधूरा ज्ञान वाला, और जिसके चलते जैसा मन में आ रहा है सिखाते जा रहा है, सिखाते जा रहा है। मुझे कैसे पता चला? इन्हीं के बीच में से बाहर निकला हूं, अच्छे अच्छे को जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं। तो वापस आता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट को समझाते हुए, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब मैंने लिखा, पौलुस चाहता था कि मनुष्य ये भेद समझे। कैसे? अब यहां पर आ गया। अब इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़वाने जा रहा हूं। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वचन 3, परंतु जब जब आता है इफ देन बट, समझ जाना गड़बड़ है। तो लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। तो ऊपर भी मनुष्यों, नीचे भी मनुष्यों। कॉन्टेक्स्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट क्या है सर? कभी सोचा है?
आपने ऊपर का एक टुकड़ा उठाकर पढ़ लिया कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं करता, जबकि पौलुस चाहता था कि मनुष्य ये भेद को समझे। इसलिए लिखा है कि जब तुम अन्य भाषा में बातें करते हो मनुष्य नहीं समझता, क्योंकि तुम परमेश्वर से बात कर रहे होते हो, वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोल रहा होता है। परंतु भविष्यवाणी करने वाला मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। वचनचार जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, दूसरों की नहीं। ब्रैकेट में मैंने लिखा है वो दूसरों की उन्नति नहीं कर सकता, ये सरकास्टिक या फिर टॉन्ट भी मारना होता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। अब मुझे एक बात बताइए, ये टोटल अभी तक आप पढ़ रहे हैं, अभी तो 5वां पढ़वाऊंगा, अभी जो आप पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में क्या आया? ये लेखक जिसका नाम है पौलुस, उसका इशारा कहां है पूरा पढ़ते वक्त में? कलीसिया की उन्नति हो, मनुष्यों की उन्नति हो, मनुष्य प्रभु के नजदीक आए, उपदेश की बातें मनुष्य समझ सके। क्योंकि 2 में कहता है कि जब तुम बात करते हो मनुष्य को नहीं समझ में आता, तुम तो परमेश्वर से बातें करते हो। तो जो भेद की बातें हैं पौलुस चाहता था कि हर मनुष्य समझे। अब 5 पढ़ो। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला, अब जरा ध्यान देना, अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर हुआ। आप नहीं समझे अभी भी? आई बात समझ में? अब इसको पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं, ब्रैकेट में पौलुस मैंने डाला है, पौलुस कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं, अब जरा इसको देखो, बातें करूं और प्रकाश, ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ? अब आपको वापस पीछे ले जाता हूं। आप जब यहां पे पढ़ रहे थे ना, ओहो मनुष्य नहीं समझ सकता, मेरे पास में भेद की बातें हैं, मैं भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता हूं। जबकि पौलुस कहता है कि नहीं, तुम जो भी बात करो मनुष्य को उसका भेद समझ आना चाहिए, मनुष्य को पता होना चाहिए। कहां पे बात क्लियर हो गई? ये बात करते 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 वो कहां पर पहुंचा? वो यहां पर पहुंचा। वो कहता है कि अगर मैं पौलुस आकर तुमसे टंग्स में बात करूं, अन्य भाषा में बात करूं, अगर तुमको उसका मतलब ना समझे, प्रकाश, ज्ञान, उपदेश की बातें ना समझे, तो तुमको मुझसे क्या फायदा? मेरी बातों से तुमको क्या फायदा? अब इसको देखिए। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन आदि, उनके स्वरों में भेद ना हो। ये देखो, भेद ना हो। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि आप जो भी बोलते हो, आपका अगर भेद है तो वो हमको पता चलना चाहिए। अब इसको देखो, तो जो फूका जाता है या बजाया जाता है क्यों कर पहचाना जाएगा? 8 वचन, यदि तुरी का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? मतलब समझ आनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट देख लो। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो क्यों कर समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। तो वापस लेकर जाओ इस वचन के मुताबिक कि कैसे समझा जाएगा। तो पौलुस चाहता था कि ये भेद मनुष्य समझे। तो पहला कुरिन्थियों 14:2 ऐसा नहीं है जैसा अभी तक परोसा गया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है। गलतियों 4:26 आपको याद होगा, लिखा है ऊपर की माता यरूशलेम, ऊपर की माता यरूशलेम, ऊपर का यरूशलेम हमारी माता है। तो ये इतना सा टुकड़ा कि ऊपर एक मां है, जबकि कॉन्टेक्स्ट में क्या है? हजीरा और सारा, अब्राहम की आप जानते होंगे, ठीक है ना? हजीरा और सारा, एक बच्चा है इस्माइल, दूसरा बच्चा है इसहाक, आइजैक। ये है कॉन्टेक्स्ट। लेकिन माता यरूशलेम वालों ने उस इतने से टुकड़े को उठाकर डॉक्ट्रिन बना दी, और उसको सपोर्टिव डॉक्ट्रिन, फॉल्स डॉक्ट्रिन, जो अभी कंक्रीट बनते जा रहा है अच्छा खासा, क्योंकि हम देर हो गए ना उसको उजागर करने में, तो वो अभी कंक्रीट बनते जा रहा है और लाखों की तादाद में लोग उसके पीछे जा रहे हैं। ऐसे ही इस वचन को उठा लिया कि जो कोई भी अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं करता, और फिर लिखा कोई नहीं समझता। जबकि पौलुस कहता है कि रख दे रहा हूं, जबकि पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि लोग समझे। वचन 8, तो जो कुछ कहा जाता है वो क्यों कर समझा जाएगा? वह तो हवा से बातें करेगा। तो जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है, पहला कुरिन्थियों 14:2 के मुताबिक, और कहता है कि कोई जरूरत नहीं है समझने की, मैं तो प्रभु से बात कर रहा हूं, उसी को पौलुस कहता है तू हवा में बात कर रहा है। वाह! अब इसको 10 को देखिए।
जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की नहीं होती है। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी, परदेसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है बार्बियन, बार्बियन का मतलब होता है जंगली, तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। वचन 12। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। और वचन 13, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसीलिए पौलुस चाहता था कि मनुष्य भाषा का भेद समझे। अब बताइए, अब आपको टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मुझे प्लीज वापस बोलिए कि पौलुस लिख क्या रहा है, भाषा का भेद को समझे या ना समझे टोटल पढ़ने के बाद। अब इसको कहते हैं कि जिसकी टीचिंग कॉन्क्रीट हो गई है ना, कुछ लोगों की जो अभी सुन भी रहे होंगे सेवक लोग, वो तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जिसकी टीचिंग कॉन्क्रीट नहीं बनी है, जो अभी न्यूट्रल है, बैलेंस में, ओके, इस तरफ या उस तरफ, मैं ऐसों को बोल रहा हूं, मत बहकना। जितनी सीधी लाइन आपको मैंने अभी बताई है ना, आपको शायद ही कोई इस प्लेनेट पे इस तरीके से इसका खुलासा किया होगा, उसको भी दिमाग में रखिएगा। कभी नहीं, कभी नहीं। तो वापस कहता हूं, ये वो ज्योति की बातें हैं जो परमेश्वर ने इस व्यक्ति के द्वारा आप तक पहुंचाने के लिए प्रकट किया। मैं रख रहा हूं ईमानदारी के साथ, मेरा फर्ज है, और ऐसे करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ रहा है। मेरे बहुत सारे मुंबई के जो सो कॉल्ड पास्टर्स हैं आज मुझसे बात नहीं करते। किसके चलते? इसी के चलते। रिश्ता नहीं रख पा रहे हैं, किसके चलते? इसी के चलते। तो क्या मुझे शौक है ऐसा कुछ करके लेने का? नहीं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता, परमेश्वर के वचन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आप अभी नाराज हैं, देर सवेर आपको अकल आएगी तो आप आ जाओगे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते ना। आपको खुश करने के चलते मैं ये चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। देखो जिंदगी मिली कितनी है, थोड़ी सी। हम यहां पे घर बसाने थोड़ी पैदा हुए, हम यहां पे टाटा बिरला बनने के लिए थोड़ी पैदा हुए। हम तो यहां दुख उठाने के लिए मसीह में आए हैं। अपना क्रूस उठा रहा हूं। अपने लोग सता सकते हैं, खुद के लोग सता सकते हैं, घर के लोग सता सकते हैं, बाहर जो सेवक दूसरे चर्च के वो सता सकते हैं। ये सबको लेके चल रहा हूं, और उसके बावजूद ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ टीचिंग डॉक्ट्रिन, फॉल्स डॉक्ट्रिन कॉन्क्रीट बन गई है। ऐसे लोगों की बातों को सह रहा हूं, लेकिन जो न्यूट्रल है आप लोग नहीं बहकना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इन बातों को सबको सुनने के बाद में अब आपको फिर से पढ़ना होगा, लेकिन दिमाग में किसको रख के? मनुष्य को। क्योंकि पौलुस चाहता था कि तुम जो भी बात करो मनुष्य को समझ आए, मनुष्य को समझ आए। अब वापस पढ़िए, दिमाग में किसको रख के? मनुष्य को। क्योंकि जो अन्य भाषा ब्रैकेट में ग्लोसा में बातें करता है, नॉट जिब्रिश, और ये ग्लोसा क्या है? प्लूरल, मतलब बहुत सारी भाषा, ठीक है ना। वह मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अगर भेद की बातों को नहीं समझना था, अगर भेद की बातों को नहीं समझ सकते, जो लोग सिखाते हैं कि ये तो भेद है, मेरा प्रश्न है तो अनुवाद का दान क्यों दिया? इंटरप्रेट का दान क्यों दिया? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। ये जितने भी जिब्रिश बोलते हैं ना, उन सबको पूछ रहा हूं कि अगर भेद की बातों को नहीं समझा जा सकता है तो अनुवाद का दान क्यों दिया? मेरा प्रश्न है। क्या पौलुस बौखला गया है? एक तरफ आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, एक तरफ कहता है इसको कोई नहीं समझ सकता, दूसरी तरफ कहता है इसको समझना चाहिए। अगर मैं बोलूं और तुम ना समझो, मैं तो हवा से बातें करूंगा। और फिर दूसरी तरफ पवित्र आत्मा कहता है कि ओके ऐसी भाषाएं आएंगी, लेकिन उसका साथ में मैं इंटरप्रेट का भी दान दूंगा। तो ये दान क्यों? जब समझना ही नहीं है तो ये इंटरप्रेट का दान क्यों? रखो ना प्रभु जी, क्योंकि आप तो वैसे भी नहीं चाहते कि इसका अनुवाद हो। हम तो भेद में बात करें आप लोगों के हिसाब से, जो एक्सेप्ट कर चुके हैं ना डॉक्ट्रिन को, उनके हिसाब से। वाह, कोई लॉजिक है? तो जिसके चलते अब चेक करो आप क्या बोल रहे थे, ग्लोसा या जिब्रिश। ये स्लाइड हर पॉइंट के साथ ऐसा चलता रहेगा, ताकि आपको पता हो कि ओके मैं अभी तक जो बोल रहा था वो ग्लोसा को समझ रहा था, लेकिन मेरे मुंह से जो निकल रहा था वो जिब्रिश है। तो मुझे ग्लोसा और जिब्रिश में फर्क करना होगा।